हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका इकोनॉमिक्स प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पेपर रहेगा। इसमें जो है 1 से लेकर 10 क्वेश्चन और 18 से लेकर 27 क्वेश्चन, ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। इनको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप इसको देख लेना। द प्राइस थ्योरी इज नोन एज, तो ये किसके रूप में जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जानी जाती है, और हिंदी में जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जानी जाती है। दूसरा जो पूछा गया है प्रश्न, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फॉर्म डिमांड कर्व इज, तो डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये जो सी हो जाएगा, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस हो जाएगा। हिंदी में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मेंट बाय, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये जो है कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव यूज आ जाएगा। इसका जो है हिंदी में भी आप देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये जो है आपका रहने वाला है, इन परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म इज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका जो है सी ऑप्शन रहेगा, एम सी इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला, तो इसमें जो आपको सही फॉर्मूला देखना है तो इसका जो है सी ऑप्शन आ जाएगा, एम सी इज इक्वल टू टी सी एन पॉजिटिव 1 माइनस टी सी एन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, वहन एम पी इज जीरो, तो क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका डी आ जाएगा, टीपी जो है इज इक्वल टू मैक्सिमम के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ए आर कर्व इज ऑल्सो नोन एज डैश, ये जो है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में से आपका कौन सा आएगा? तो ये जो है डिमांड कर्व आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, स्पोर्ट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट डैश द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो ये जो है बिलो होगा या अबो होगा? ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये जो है अबो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व, तो ये जो है कौन सा हो जाएगा सप्लाई कर्व का? तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, इसमें पूछ रखा है अभिकथन और कारण दे रखा है। असर्शन है द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज यू शेप, और दूसरा रीजन दे रखा है ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी और स्लैश क्यू, तो ये जो है आपका इनमें से आपको हम आंसर देना है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। उसके बाद जो है, व्हाट आर काजेज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स के एडवांटेज क्या है, ये देख लेना। 3 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है अगर दूसरा करते हो तो ये देख लेना, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ये जो कर्व्स है उनके बारे में देख लेना, कैसे कर्व चेंज होता है, कैसे डाउनवर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिन कॉस्ट, ये जरूर से देख लेना। कॉस्ट कैसे तैयार की जाती है, कॉस्ट में कितना प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, कितना कमीशन वगैरह होता है, सारी चीजें जो है देख लेना, ये जो है आपका पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, ये मतलब प्रोडक्ट के बारे में देख लेना, प्रोडक्ट का प्राइस देख लेना, प्रोडक्ट का मार्केटिंग वैल्यू कितना है वो देख लेना। ये चीजें आप देख लोगे तो आपको जो है कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, और बजट के बारे में देख लेना, हाल फिलहाल में जो बजट कितने परसेंट किसको मिला है वो जरूर से देख लेना, क्योंकि रिसेंट की चीजें जरूर पूछी जाएगी इकोनॉमिक्स में। 6 नंबर का क्वेश्चन ये बजट से रिलेटेड आने वाला है, बजट के एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। अब ये जो पार्ट बी आ गया है, अब जो है इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहला जो पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैक्रो कॉन्सेप्ट, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखा, बताना कौन सा हो जाएगा। तो ये जो है 18 की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो है ऑप्शन आ जाएगा इसका मैक्रो कॉन्सेप्ट का। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.75 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो ये जो है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये जो ऑप्शन सी आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, विच वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक से रिलेटेड भी लेना, आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, हाल फिलहाल में क्या चेंजमेंट हुए हैं वो देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, इन विच मेथड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज फाउंड, कौन से मेथड में आती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ये जो है आपका ऑप्शन बी आ जाएगा इसका, प्रोडक्ट मेथड में ये जो है प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर बिगिन, तो ये आप सभी को पता है 1 अप्रैल से शुरू होता है।
क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, विच आइटम इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ऑप्शन डी इसका आ जाएगा। इसमें विजिबल आइटम होता है, इनविजिबल आइटम, कैपिटल ट्रांसफर सारे होते हैं, उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इनकम टैक्स इज ए डैश टैक्स, तो ये जो है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ये आपको बताना है, तो ये जो है डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई इज डैश M3 या M1, तो ये जो है M1 आ जाएगा। नंबर 26 की बात करें, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड, तो ये जो है ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से आ जाएगा। इनके जो आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिर जो है ये आपका 27 नंबर का आपका असर्शन और रीजन रहेगा। इसमें असर्शन दे रखा है, इन द शॉर्ट रन APC ये जो है ग्रेटर देन होता है MPC के, और रीजन दे रखा है कंजप्शन इज नॉट जीरो व्हेन इनकम इज जीरो। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो ये जो है आपका ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये जो आपके MCQ क्वेश्चन थे। अब जो है बाकी लॉन्ग आंसर आपको दिखा देते हैं। ये जो है बैलेंस वाला देख लेना। उसके बाद जो है डिमांड और सप्लाई के बारे में देख लेना, डिमांड कैसी होती है, सप्लाई कैसी होती है, किसका कितना मार्जिन वगैरह। उसके बाद जो है ये जरूर देख लेना, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो है जरूर से आपका पूछा जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये जो है 1 नंबर में आपका डायरेक्ट पूछ लेगा कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र है और कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र है। इसके अलावा 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, 3 नंबर में डिफरेंस के बारे में पूछ लेगा, और 4 नंबर में आपका ये जो है इसमें कितना एडवांटेज है कितना डिसएडवांटेज है, तो ये जो है जरूर से देख लेना। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है MPS, ये जो है फुल फॉर्म इनकी देख लेना क्या होती है, कैसे होती है, ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा जैसे बजट के बारे में कहा था, टैक्स के बारे में देख लेना, इनकम टैक्स के बारे में देख लेना, और सेंट्रल बैंक जो है कौन सा है, कब बना और कैसे कैसे क्यों उसको सेंट्रल बैंक बोला जाता है, और क्या क्या उसके अंडर जो है काम आते हैं, वो सारी चीजें इसमें देख लेना। तो ये जो है आपका पेपर रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए, तो इसको जो है तैयार करके जाए। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो है आपको मिल जाएगी मेंबरशिप वाली वीडियो में। 59 रुपए की मेंबरशिप रहेगी। अगर आप लेते हो तो शाम को 4 बजे जो है आपको PDF मिल जाएगी, जिसमें इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है। तो आज की वीडियो बस इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।